Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट करे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने डिमांड की मीनिंग देखी थी, टाइप्स ऑफ डिमांड देखे थे, उसके सारे डिटर्मिनेंट यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th ICSE का लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन बने, चाहे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बने, चाहे शॉर्ट में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर से। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले बेटा टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। क्या नाम बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड बच्चे ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी कोमोडिटी का, किसका? कोमोडिटी मतलब कोई भी सामान का प्राइस बढ़ता है ना, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, कोई भी सब्जी ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसकी क्या होती है? अपने आप कम हो जाती है। भाई मान लो पोटैटो है, आलू है, आलू का प्राइस बढ़ गया तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, पोटैटो की जगह कोई और सब्जी ले लेंगे। भाई हाँ, ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? लौकी ले लेंगे, पालक ले लेंगे, यार कुछ भी ले लेंगे, करम कल्ला ले लेंगे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो प्राइस सस्ता हो गया, पी से प्राइस है, PR लिख देता हूँ, ठीक है, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। भाई एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, लेकिन एप्पल का प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब किसी भी कोमोडिटी का, किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन उसमें एक लाइन याद रखना ज़रूर से, वो लिखी है अदर्स फैक्टर्स विल बी कॉन्स्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब आप लोग अजम्पशन मानोगे कि अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। सर ये अदर्स फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि पॉपुलेशन की वजह से डिमांड में फ़र्क पड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से पड़ता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से होता है। मैंने कई फैक्टर बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था, मतलब जितने भी अदर इफेक्ट थे, क्रेडिट फैसिलिटी थी, वेदर था, तो मतलब जितने भी आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे उसको हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये मान के चलोगे कि लॉ ऑफ डिमांड में जो भी अदर्स फैक्टर्स है बेटा वो क्या है? कांस्टेंट है। इस लाइन को अपने दिमाग में बसा लेना। क्या लिखोगे? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का, डिमांड क्या होती है बेटा? डिक्रीजेस। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस देन डिमांड विल बी इंक्रीजेस। ये तो समझ में आ गया। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अदर्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट, मतलब जितने भी अदर्स फैक्टर्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, वेदर, व्हाटएवर, जो भी जितने भी आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, प्राइस को छोड़ के सब के सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप उसको कांस्टेंट नहीं मानोगे तो वहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ द लॉ। अजम्पशन ऑफ द लॉ का मतलब है कि आप कौन कौन से अजम्पशन मानने पड़ेंगे। तो अजम्पशन कुछ याद नहीं करना है, जो सारे फैक्टर्स थे ना उसमें इस तरह से लिख देना। जैसे मान लो आपने लिख दिया देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? लिखना देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और क्या लिखोगे? इसी तरह जितने भी डेज आते ना, 3-4 कोई भी लिख देना देयर इज नो चेंज इन क्रेडिट फैसिलिटी। आप लोग ये अजम्पशन मान रहे हो बच्चा, ये अजम्पशन हम लोग मान रहे हैं, ये मानेंगे तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। और क्या लिख ले? एक और लिख लेते भाई, देयर इज, जितने भी फैक्टर थे सब में नो चेंज लिख दो। देयर इज नो चेंज इन क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखते हो, इस तरह से कुछ भी देयर इज नो चेंज करके लिख देना। तो अजम्पशन में इस तरह से याद मत करना, नो चेंज लिख के फैक्टर्स का नाम लिख देना, आपका काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो इसी में तुमको मैं बताता हूँ
कि अगर इसी चीज़ को, ये लॉ ऑफ डिमांड को, ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, तो अगर इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल के फॉर्म में देखते हैं कैसे बनेगा भाई, डिमांड शेड्यूल इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। कैसे बनेगा भाई, मतलब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, हमें पता है, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ये आपने लिया ऐसे करके, आपने एक बॉक्स बना लिया, एक तरफ आपने लिख लिया प्राइस, ठीक, और एक तरफ लिख लिया आपने क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिख लिया बच्चा, क्वांटिटी डिमांडेड। कोई परेशानी नहीं है, हम लोग पढ़ते आए हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। ठीक है, तो मान लिया हमने कि प्राइस मान लो आपका था 10 रुपीज़, कितना था बेटा, 10 रुपीज़, तो डिमांड होती थी आपकी 50, कितनी होती थी, 50। प्राइस हो गया आपका 10 से कितना कर लिया जाए, चलो 20 कर लेते। प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। 50 से हो गया कितना बेटा, 40, 40 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। फिर प्राइस बढ़ाओ 20 से 30 हो गया तो डिमांड और घटेगी, कितना हो गया, 30। फिर प्राइस और बढ़ा, कितना हो गया, 40, डिमांड कितनी हो गई, 20। ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रही है। ठीक है, तो और कर लेते, 50 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, 10 हो गई। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी क्या हो रही बेटा, घट रही है। उल्टा देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रही है। यही चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, यही पढ़े हो ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है यानी कि घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये समझ में आ रही बात। तो इसी चीज़ को जब आप टेबुलर फॉर्म में दिखाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी चीज़ को कर्व में। कर्व में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हेडिंग लिखो डिमांड कर्व। क्या है बेटा, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व कैसे बनेगा भाई, देखो आप एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन आप इधर खींचो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। स्क्रीन पूरा आ रहा है कि नहीं यार, पहले मुझे ये बता दो। हाँ भाई सब आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे बेटा प्राइस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, और नीचे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, अब प्राइस इधर ले लो 10-10 में, कितना ले लें, 10, ठीक है। फिर 20, स्केल से एकदम बराबर लेना, ठीक। फिर 30, फिर 40 और फिर 50, ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड में भी इधर ले लो 10, 20, 30, 40 और ये क्या हो गया बेटा 50, ठीक है। चलो तो 10 पे कितना बच्चा 50, ब्लू से ले लीजिए, चलो ग्रीन से कर लेते हैं इसको। 10 पे कितना है 50, 10 पे कितना है 50, तो 10 यहाँ 50 कहाँ यहाँ, ठीक है सर। फिर 20 भी कितना 40, 20 यहाँ 40 कहाँ, कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 30 भी कितना 30 यहाँ 30 कहाँ, कुछ यहाँ पर होगा, जी सर ठीक है। उसके बाद 40 भी कितना 40 यहाँ 20 कहाँ, यहीं पर होगा, जी सर ठीक है। और लास्ट में क्या है 50 पे 10, 50 यहाँ और 10 यहाँ, ये कैसे बनेगा यहाँ। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अभी ये क्या होगा, इसकी लाइन खींचो, कैसे बनेगा, इसको आप क्या करोगे मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच दोगे, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। समझ में आ रही बात, इस तरह से आपका बनता है डिमांड कर्व, ठीक है। कैसा स्लोप बन रहा है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो अगर इधर से जाता ऐसे जाता तो अपवर्ड होता, यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर लास्ट में 10, यानी कि धीरे धीरे आपका स्लोप क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। इसको स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा बनता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोप। समझ में आ रही बात। अब आपकी बुक में इस तरह से बना होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे। देखो इसको इस तरह से, अगर मन कर रहा है बहुत तो आप इसको ऐसे ऐसे करके मिला दो, 10 से हो गया, 40 पे ये हो गया तो इसको यहाँ पे ला के मिला दिया,
फिर इसको ला के मिला दिया, फिर इसको ला के मिला दो, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रही बात? उसको कोई ज़रूरी नहीं है तो डिज़ाइन बिना वजह बन गई, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो आज की जो वीडियो थी पार्ट 2 पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड को डेडिकेटेड था। छोटी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको डिटेल में देखना। इसका एक पार्ट 3 आएगा इस चैप्टर का, जिसमें ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बच्चा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिए, पुरानी वीडियो में नहीं है, तो मैंने पढ़ा दिया बच्चा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि पूरा का पूरा अपलोडेड है, आप लोग ने आपने सही से देखा नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड भी अपलोडेड है, पूरा सिलेबस अपलोडेड है, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो प्रीवियस ईयर में अपलोड नहीं हो। ठीक है, बाकी इस साल की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी और अक्टूबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।